हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है, जहां से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इट विल टेक अप टू मतलब आपको भी ये 10 से 15 वीडियोज़ आपको मिलेंगी इस पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा नाम में है, हम लोग मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले रहेंगे। इसमें आपको कुछ सेक्शन मिलेगा, जैसे कि हम लोग आपको बाद में लीनियर एक्सपेंशन यानी आपको थर्मल एक्सपेंशन बताएंगे। फिर क्या ही बताना कि अभी के लिए पहले आज का लेक्चर क्या होने वाला है। अब ऐसी बात है, ये किसी भी चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी होता है। तो यहाँ पे हम आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फिर आज के लेक्चर में आपको टेम्परेचर, हीट, आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। फिर आपको टेम्परेचर स्केल के बारे में बताएंगे। फिर इन सब स्केल के बारे में आपस में रिलेशन क्या है इनके बारे में बात करेंगे। एंड होपफुली यहाँ तक बात करते करते अपना टाइम अप हो जाए, और अगर टाइम बचा तो हम लोग यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की भी बातें कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं कि अपना जो टॉपिक है यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो हीट सबसे पहले बात करते हैं। इसमें जो आप पहले बात करते हो हीट के बारे में, इसमें कुछ नहीं लिखना है अभी के लिए, अभी आपको सिर्फ सुनना है। हीट, देखिए अपने पास कोई मैटर होता है और मैटर के हम लोग बात कर रहे हैं हीट के बारे में, थर्मल के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो आप अगर नोटिस करो तो आपको अपने आसपास दो टाइप की बॉडी दिखेंगी। एक या तो होगी आपके पास हॉट बॉडी, एक या तो आपके पास होगी कोल्ड बॉडी। क्लियर है बात? ठीक है। अपने आसपास हम ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ आपका ये जो हीट का बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह का जो पार्ट है, ये आपको बहुत छोटी क्लासेस यानी 6th या 7th या 8th से ही आपके दिमाग में ये चीज़ें ऐड ऑन शुरू कर दी जाती हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि भाई हम आसपास ये सब चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आपने छोटी ही क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई हम ठंडी में गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना, ताकि हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर ना जाए, और अंदर के जो कोल्ड से मतलब एक इंसुलेटर का काम करते हैं, हम उन्हीं कपड़े पहनते हैं। ऐसा अभी तो नहीं पहना, वरना हम इसके पहले जैकेट पहन के रखते हैं, है ना, टोपी लगा के बैठे रहते हैं। ठंडियों में क्या करते हैं हम लोग, आग के सामने भी सेकते हैं कि भाई ताकि हम बाहर की गर्म चीज़ से अपने बॉडी को हीट दे पाए, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। और गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में हम पंखा यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं या एसी यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी हीट को बाहर फेंक सकें और बाहर का टेम्परेचर, ये सब चीज़ें हम बहुत ऑब्वियस बातें करते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं बात करते हैं। हम पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि अपने आसपास आप दो टाइप की ही बॉडी देखोगे, या तो हॉट बॉडी होगी या तो कोल्ड बॉडी होगी। अब आप पता कैसे करते हो? सर छूकर। सर अगर ठंडी बॉडी होगी तो हमको ठंडी लगेगी, हॉट बॉडी हमको गर्म लगेगी, हम छू के। पर एक सवाल आता है कि क्या हम किसी भी बॉडी को छूकर बता सकते हैं कि ये ठंडी है कि ये गर्म है? सोचिए, या आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या किसी बॉडी को छूकर बता पाना ये पॉसिबल है कि आप पक्के से बता पाओ कि ये बॉडी ठंडी है या बॉडी गर्म है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 3 कंटेनर है यानी 3 बर्तन है, और तीनों बर्तन में आपने पानी भर के रखा है। ये आपके पास 3 बर्तन है और तीनों में आपने पानी भर के रखा हुआ है। एक में आपने फ्रिज वाला पानी रखा हुआ है ना, एक आपने कोल्ड वाटर रखा हुआ है, जिसे हम लोग फ्रिज वाला वाटर बोलते हैं, ठंडा पानी, है ना। तीनों में पानी है, इसमें ऐसे भर के रखा हुआ है। इसका नाम हम ए दे देते हैं। ये आपका बी वाला है, इसमें हमने नॉर्मल वाटर रखा हुआ है ना, टैप वाटर बोल सकते हो, है ना, नॉर्मल वाटर। अब आपको भी नॉर्मल वाटर समझाने की जरूरत तो है नहीं भाई। नॉर्मल वाटर मतलब जब लोग नॉर्मली पीते हैं यार, है ना, नल से निकाला और पी लिया, ये तो करते हो। अभी ठंडी का मौसम है, अब अगर आप आर वगैरह यूज़ करते हो तो आर का पानी पहले से स्टोर रहता है, तो वो नॉर्मली ठंडा हो जाता है, तो हमें अभी ठंडी में फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप गर्मी वाले मौसम को क्या करो, इमेजिन करके देखो। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल वाटर रखा है जो कि बी है, मतलब नल से तुरंत निकाला हुआ पानी है। और तीसरे में हमने एक हॉट वाटर, मतलब पानी को थोड़ा सा गर्म किया, है ना, हॉट वाटर हमने रखा हुआ है, और इसका नाम रखा सी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी में मिल जाता है। ठीक है, हम लोग इसको सीखेंगे क्या है। आपने रियल लाइफ में भी फील भी किया होगा, अभी ठंडी में भी आपने फील किया होगा कि आप बाहर से जब कभी आते हो तो आपका हाथ बहुत ठंडा होता है, तो आपको जो नल का पानी है वो गर्म लगता है। लेकिन अगर आप जाते हो आग सेक के, मतलब आप गर्म जगह से जाते हो, यानी आप अपने रूम की हीटर से बाहर निकलते हो या तपता तापते हो, अलाव सेकते हो, वहाँ से अगर आप निकल के हाथ धुलने जाते हो तो आपको वही हाथ से आपको पानी जो है वो ठंडा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि भाई अगर ए वाले पानी में अपने पास 2 हाथ है, मैंने अपना एक हाथ
है ना, मैंने अपना लेफ्ट हैंड इस वाले में डाला है कुछ देर के लिए, और ये वाला पानी उतना गर्म नहीं है कि ताकि हमारा हाथ जल जाए, बस हॉट वाटर जिससे हम लोग नहाते हैं, है ना। मतलब मैं नहीं नहाता, मैं तो यार ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ यार, विद्या कसम, इसी से भाई मेरा सब कुछ चलता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठंडे पानी से नहाया करो, बाद में ठंडी नहीं लगती है ना। गर्म पानी से नहाने पे बाद में ठंडी लगती है, ये भाई तभी तक मज़ा देता है जब तक ये बदन पे पड़ता है ना। और छोड़ो, बकवास की बात नहीं करते हैं, चलो इस पे हमने डाला अपना राइट हैंड, क्या डाला, राइट हैंड, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने डाला। फिर हमने साइमल्टेनियसली इस यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड और यहाँ से अपना राइट हैंड निकाला और बीकर बी में डाल दिया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ ये वाला जो पानी है वो ठंडा है या गर्म है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका लेफ्ट हैंड बोलेगा, आपका लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड की जो सेंसेशन होंगी वो बोलेगा कि भाई ये पानी तो गर्म है, हॉट है। पर वहीं पे उसी टाइम पे आपका जो राइट हैंड है वो बोलेगा नहीं भाई पानी ठंडा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी अपने पास कि हम, जैसे आपसे मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि आप किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा कैसे बोलते हो, तो आपके दिमाग में बिना कुछ सोचे जवाब आया होगा सर छू के। पर भाई आपका जो छूना है, जो आपका टच है, वो हमेशा काम नहीं देगा, आपको हमेशा सच नहीं बोलेगा। आप ही के 2 हाथ हैं, एक बोल रहा है गर्म है, एक बोल रहा है ठंडा है, तो आप कैसे छूकर बता सकते हो कि कोई बॉडी गर्म है, कोई बॉडी ठंडी है। तो इसके लिए अब ऑब्वियस सी बात है, हमें एक चीज़ की जरूरत थी। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें क्लिक की होंगी कि सर हम थर्मोमीटर से नाप के देखेंगे, यहाँ पे ये वाला ठंडा पानी है, फिर ये नॉर्मल है, फिर ये, तो हम बोलेंगे इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, फिर इसका इससे ज़्यादा होगा। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें क्लिक कर गई होंगी। अगर नहीं भी क्लिक की होंगी तो मेरे बताने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर साइंटिस्टों ने यूज़ किया था वर्ड, तो ये भी आपको बचपन से पता है ना। आपको बुखार होता है तो आप लोग टेम्परेचर नापते हो, और मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं किससे मेजर करते हो, कि बताने की जरूरत है, थर्मोमीटर से यूज़ करते हो, है ना। तो टेम्परेचर क्या है बेसिकली, टेम्परेचर ये आपको लिखना है, टेम्परेचर लिखना है आपको, या आपको बोर्ड पे जो भी चीज़ें समझ आए वो आप लिख सकते हो, पर आपको यहाँ से लिखना है। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, वो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, है ना। क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी ये बॉडी की कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो इसको बताता है। तो पहले आप इस बोर्ड पे जो भी चीज़ें लिखी हैं आप इसको एक बार नोट करो। ये आपके कॉपी में होना चाहिए, सबसे पहले हेडिंग ये होनी चाहिए मेरी तरफ से। बाकी अगर आपको इनमें से जो भी चीज़ें समझ आई हो या मेरे बोलने टाइम जो भी चीज़ें आपको समझ आई हो वो आप खुद से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और उसको नोट करें आप। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो अभी तक आपको बताया क्या, टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, भाई कोई एक चीज़, किसी एक स्केल की जरूरत पड़ी ताकि हम बता सकें, कि पक्के से बता सकें कि ये बॉडी ठंडी है इस बॉडी के कंपैरिजन में, मतलब कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे वो नॉर्मल वाटर पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये ठंडा है ये गर्म है, कभी ना कभी मैंने आपको कंफ्यूजन वाला पोर्शन दिखाया भी और 2-4 आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताए हुए भी हैं। अब फिर आपको मैंने टेम्परेचर वर्ड यूज़ किया कि भाई साइंटिस्टों ने बोला कि हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो होता है टेम्परेचर वर्ड है, और इसमें हम लोग क्या बताएंगे, किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो बताएंगे। अब यहाँ पे बात है कि भाई हम बताएंगे कैसे। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे इसको बताने के लिए एक चीज़ आप पहले हेडिंग डालिएगा, फिर हम बात करते हैं। वो आपकी होती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिए पहले, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, फिर आप इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने टेम्परेचर किससे मेजर किया है, अब मुझे ये बताने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। आपने टेम्परेचर मेजर किया होगा थर्मोमीटर से। किससे, आपने टेम्परेचर मेजर किया होगा थर्मोमीटर से। अब ये सी बात है, थर्मोमीटर अब तो डिजिटल आ गए हैं, पर हम आपको एग्जाम्पल या आपने को सोचने को बोलेंगे वो मरकरी वाला। तो आपने कभी मरकरी वाला थर्मोमीटर देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो थर्मोमीटर रीडिंग, या मैं आपको वीडियो डाल दूंगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो कैसे होता है वो आपका नॉर्मली ऐसे होता है ना, ऐसे आपका
थर्मोमीटर होता है। अरे बन जा, चलो ठीक है बन गया है। और यहाँ पे आपका ऐसे होता है। अब इतना एक्यूरेट हम लोग बनाने के मूड में नहीं है। और फिर यहाँ पे ऐसे नली होती है और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका लिखा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें होता है, फिर ये होता है 10, फिर ऐसे, फिर 20, ऐसे करते करते इसमें लिखा रहता है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ गौर किया होगा, जैसे आप इसको गर्म करते हो या अपनी जैसे बुखार उखार होता है तो आप इसको मुंह में या आप यहाँ पे रखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे मरकरी होता है और मरकरी का लेवल ऐसे राइज होता है ना। अब जैसे फिर आपको मतलब आपके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉडी का टेम्परेचर ऊपर हो गया है ना, 37 से ज़्यादा बढ़ गया, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वो राइज करता है। अब यहाँ पे हमने मरकरी को यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमने मरकरी को नहीं यूज़ किया, हमने देखा कि मरकरी की एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर आप मरकरी को गर्म करते हो, ध्यान से समझिएगा, हमने मरकरी की एक प्रॉपर्टी देखी, मतलब हमने नहीं देखी, साइंटिस्टों ने देखी, फिर उन्होंने इस थर्मोमीटर में यूज़ किया। उन्होंने ये चीज़ देखा कि मरकरी जो है अगर हम इसको हीट कर दें, क्या कर दें मरकरी को हीट, ये चेंज वाला साइन नहीं है ना, हम मरकरी को क्या कर दें, हीट कर देते हैं, तो ये एक्सपैंड करता है, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होता है। आपने देखा होगा भाई मरकरी पहले इतने में होता है, पर जैसे आप इसको हीट देते हो तो इसका जो यहाँ पे रेड वगैरह जो भी आपका होता है वो पोर्शन धीरे 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 उठना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी को जब आप हीट करते हो तो एक्सपेंड होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इसका वॉल्यूम चेंज होता है। मरकरी का जो होता है अगर आप हीट करते हो तो इसका वॉल्यूम जो होता है ये चेंज होता है। क्या आपको ये बात समझ आई? तो हमने मरकरी की एक प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम, उसको यूज किया और उसका यूज करके हमने क्या बना दिया, एक थर्मोमीटर बना दिया। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो लिखिएगा, देखो हम कोई सी भी बॉडी को यूज कर सकते हैं। आप मरकरी को हम लोग यूज किए, देखो प्लूटोनियम भी यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, हम लोग रेजिस्टेंस को भी यूज कर लेते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, यानी घट या बढ़ सकता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, लेंथ को भी यूज कर सकते हैं, एरिया को भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप किसी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लिखिएगा व्हेन एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हेन लिखिएगा, व्हेन देखो एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हेन एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका आ सकता है लेंथ, आपका आ सकता है एरिया, आपका आ सकता है वॉल्यूम, अब इट्सेट्रा भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस मतलब एंड मेरी मोर ETC कर देते हैं, आपका डेंसिटी भी आ सकता है ना। अभी हम बात करेंगे आगे। तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो व्हेन एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज यूज्ड टू measure the temperature of a body है ना, भाई किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, तो हम क्या बोलेंगे, कॉमा लगाने का मतलब होता है देन दैट फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब PQ इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये एक आध नंबर में आपके स्कूल में पूछा जा सकता है ना। अब डिपेंड करता है अगर आपके मास्टर ने कैसा पेपर सेट किया हुआ है, तो आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। और बेसिकली आपकी इंग्लिश हमारे जैसे ही है तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर अभी एग्जांपल दिया, हम मरकरी के एक प्रॉपर्टी होती है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन, हम उस प्रॉपर्टी को यूज करके थर्मोमीटर बनाए, मतलब साइंटिस्टों ने बनाया, बार बार वर्ड यूज होगा, हमने बनाया, मतलब आप समझिएगा किसने बनाया है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, हम किसी भी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर किसी बॉडी का आप मेजर करोगे, तो किसी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं उसी, मतलब टेम्परेचर नापने के लिए हम उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं। अब वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपका एरिया हो सकता है, लेंथ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, वो आपको कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? इज दैट क्लियर?
समझ आ गई बात। अब अपने दिमाग में आएगा कि सर हम किसको यूज करें, है ना, सर हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब किसको माने, कौन सी प्रॉपर्टी को किसी बॉडी के थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी माने। आपके दिमाग में भी डाउट आया होगा, साइंटिस्टों के दिमाग में भी आया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने देखा कि भाई हम ऐसा वाला लें जिसका लीनियरली वेरिएशन हो। जैसे कि आप समझिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपने बॉडी को, जैसे होता है लीनियर वेरिएशन, या आपको कुछ पैटर्न देखने को मिले। आपने ये चीज क्लास 10 में पढ़ी थी, आप एक सीक्वेंस देखते हो, है ना, फिर सीरीज देखते हो, तो आपको एक चीज पता तो हो कि भाई एक सीक्वेंस में बढ़ रही चीज। जैसे आपने मान लीजिए स्केल देखा होगा, तो वैसे थर्मोमीटर में भी स्केल बने होते हैं। तो आपको पता है कि अगर 10 डिग्री हो गया तो आपका जो मरकरी है, जो इसके अंदर हमने भर के रखा हुआ है, वो यहाँ तक ऐसे 0 होता है, 0। आपको ये बात सिर्फ समझनी है, ऐसे 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे इतने आपका मरकरी 10 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेंड करेगा, आपको पता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो अगले में भी इतना ही एक्सपेंड करे। ध्यान से सुनना, मतलब देखो कहीं ना कहीं एक वेरिएशन तो मिले यार हमको, कि भाई अगर आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हो तो वो 2 एक्सपेंड कर रहा है, मतलब उसमें चेंज, आपको उसकी प्रॉपर्टी में कुछ रिलेशन देखने को मिले। समझ आ रही है बात? फिर समझिएगा, मैं जैसे यहाँ पे आपको थर्मोमीटर का एग्जांपल देता हूँ कि थर्मोमीटर में आपका वॉल्यूम चेंज होता है। अगर आप उसको क्या करते हो, गर्म करते हो, तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। मान लीजिए आपने एक थर्मोमीटर बनाया, आपने देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो मरकरी है वो यहाँ तक आ रहा है, तो अगले 10 अगर आप बढ़ाओ तो भाई इतना ही चेंज हो, यानी ऐसे ऐसे यहाँ पे तक, यानी अगले में आप जब बढ़ाओ तो यहाँ तक हो, ना कि वो थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बात समझ आई कि नहीं आई? भाई देखो एक पैटर्न बनेगा तभी हम उसको आगे प्रोसीड करा पाएंगे। अभी आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमें को क्या समझ में आना चाहिए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं और आपको क्या समझना है। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि भाई हम किसी भी बॉडी की किसी भी प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मान सकते हैं, पर कैसे, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी ले। आपने तो इतनी ढेर सारी लिख दी, लेंथ लिख दिया, एरिया लिख बोल रहे हो, वॉल्यूम बोल रहे हो, डेंसिटी बोल रहे हो, रेजिस्टेंस बोल रहे हो, आप तो इतनी ढेर सारी बोल रहे हो, हम किसको मानेंगे, है ना। तो आप लिखिएगा टू यूज अ प्रॉपर्टी, अ फिजिकल प्रॉपर्टी, टू यूज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वी मस्ट कंसीडर। हमें 2 चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी कि भाई क्या हो। पहली चीज वही कि यूनिफॉर्म वेरिएशन हो, है ना। क्या हो पहला वाला कि देयर should be a uniform variation। आप मैथ वाले हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब भाई 10 तक सबने मैथ पढ़ी है, तो आप बय वाले होगे तो भी आपको ज़्यादा समझ आएगा। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी with temperature। अब यूनिफॉर्म मतलब वो आपका लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम फॉर्मूला बना लेंगे यार ना। पर एक यूनिफॉर्म वेरिएशन हो कि भाई अगर हमने जैसे मान लो, आपको मैं कैसे समझाऊं, ये मिटा दो ऊपर वाला, चलो एक और होता है ना। दूसरा आपका होता है, ये चीज़ें आप समझिएगा, ये आपका पॉइंट था, है ना। टू यूज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वी मस्ट कंसीडर, कि हमें ये पता होना चाहिए देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता है, क्या लिख रहा हूं, टेम्परेचर। और दूसरा होता है ईज ऑफ यूज, है ना, ईज ऑफ यूज, कि भाई वो फिजिकल प्रॉपर्टी इजी हो, हम उसे आसानी से यूज कर सके। क्या ये वीडियो चल रहा है ना। ईज ऑफ यूज, क्लियर है बात? आप इतनी चीजें नोट करो, मैं फिर आपको समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। भाई नोट तो करना है, फिर आपको समझ में आएगा। एक बार नोट करके रखो वरना भूल जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, नीचे तक दिख रहा है
हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। पर कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद टेम्परेचर। यानी जैसे मान लीजिए आपने रॉड को माना है ना, रॉड एक ली और आपने किसी भी बॉडी की लेंथ को उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी माना। भाई देखो, लेंथ भी उस बॉडी का क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हमने बोला कि चलो हम इसकी लेंथ को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानते हैं। क्लियर है बात? अब हमने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, मानते हैं, तो बॉडी का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है। क्लियर है बात? आपने ये चीज नोटिस की। तो अगले अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर फिर से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब यहां पे यूनिफॉर्म वेरिएशन हो, अगर आप 15 करो तो कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 में तो 1 सेंटीमीटर कर रहा है, अगले 10 में वो पूरा बह ही जाए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म वेरिएशन हो। दूसरी चीज वो भैया इजी ऑफ यूज हो, हम उसे आसानी से यूज कर सके। अब जैसे कि आपने रेजिस्टेंस को मेजर करना मुश्किल होता है। अगर आप रेजिस्टेंस को आप जैसे कि सोचो कि देखो थर्मामीटर क्या है, अपने लिए बहुत यूजफुल है। आपको टेम्परेचर चेक करना है, आपने निकाला और चेक कर लिया झट से। ईज ऑफ यूज यार। हमें मशीन क्या करती है? हमारे लिए काम आसान करती है। अब आप सोचो कि हमने एक बहुत क्रिटिकल मशीन बनाई हुई है, अब उसको आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए ढेर सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो वो ईज ऑफ यूज कहां हो गया? समझ आ रही बात? तो वहां पे हमें नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। हम बस थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं कि भाई अच्छा इतना चढ़ा है तो ये 10 होगा, इतना चढ़ा है तो 20 है, इतना चढ़ा है तो 30 है, और वहां तक हम उसको इजी होता है यूज करने के लिए, उसको कोई भी यूज करके समझ लेता है। तो ये चीजें आपके समझने लायक थी, फिर आपको और समझाते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला अपने पास क्या है? पहले तो आप कुछ चीज़ समझो, फिर हम देखेंगे कि आपको थर्मोमीटर कैसे बनाया गया होगा, कैसे सोचा गया होगा उसके बारे में। जैसे आपने 2 पॉइंट्स समझने हैं। पहला आपका होता है एक आइस पॉइंट, है ना, और एक होता है स्टीम पॉइंट। नाम से ही क्लियर है कि आइस पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपका पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपका पानी बॉईल करना शुरू या बॉईल होना शुरू हो जाता है या स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर एट विच, ये कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। कि भाई ये वो टेम्परेचर है जब आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, है ना, वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। ठीक है। अब आपने कहीं ना कहीं तो ये चीज सुनी हुई होगी, या भी आपको आगे बता देंगे कि भाई जब आइस बनना शुरू होता है तो आइस बनना एक बार शुरू होता है तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से आइस ना बन जाए। या अगर आपका बॉडी पानी स्टीम बन रहा है तो उसका टेम्परेचर तब तक उतना ही रहेगा जब तक वो स्टीम ना बन जाए, है ना। यानी पानी को ध्यान से समझिएगा, पानी का मिनिमम टेम्परेचर आप कितना रख सकते हो? 0, क्योंकि 0 के मतलब अगर सेल्सियस में बात करें तो ठीक है। ये देखो बोलचाल की भाषा में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया है। मैं पूछूंगा भाई आइस पॉइंट क्या होता है, आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछूं स्टीम पॉइंट क्या होता है, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। आपके दिमाग में नहीं आएगा 273 केल्विन, आपके दिमाग में नहीं आएगा 373 केल्विन, है ना, आपके दिमाग में नहीं आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, आपके दिमाग में नहीं आएगा 212 फ़ारेनहाइट। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमको डिग्री सेल्सियस को हमने बहुत बढ़िया से एडाप्ट कर लिया है। क्लियर है बात? तो चलिए आइस पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम पॉइंट में आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 हमने माने थे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, और इनको मान के हमने क्या किया है, कोई थर्मामीटर बनाया है। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक मटेरियल है, या मान लेते हैं अपने पास एक रॉड है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप नहीं समझोगे तो ये चीज़ आपके ऊपर से जाएगी और आपको बोर लगेगा। ये मान लेते हैं अपने पास एक रॉड है, और रॉड की लेंथ को, रॉड के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, हमने रॉड की लेंथ को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानना सॉरी, हमने रॉड की लेंथ को थर्मोमेट्रिक
प्रॉपर्टी माना। अब भाई इतना तो झेल ही सकते हो, है ना, एक आध सेकंड का भी नहीं था वो। अब क्यों मैं पीछे जाऊँ फिर आगे आऊँ, है ना। तो रॉड की लेंथ को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मान रहे हैं। अगर हम लोग रॉड की लेंथ को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मान रहे हैं तो कैसे कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। हमने रॉड को एक पानी में, अब देखो पानी वाले बात करें या लिक्विड की बात करें, अब कोई सा भी आप लिक्विड ले सकते हो, ठीक है, मतलब हम लोग मान ले रहे हैं कि अपने पास क्या है, अभी वाटर है एग्जाम्पल के रूप में। तो हमने कोई एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड को हमने ठंडा करना शुरू कर दिया और इसको ठंडा कर रहे थे और इसमें हमने रॉड डाल दी, ठीक है, हमने इस लिक्विड में रॉड डाल दी। अब इस पानी को या इस लिक्विड को हमने ठंडा कर दिया। हमने क्या किया, इस लिक्विड को हमने कूल किया। अब कूल करने के बाद जब ये हमने देखा कि ये लिक्विड अपना आइस में कन्वर्ट हो गया, ये अपना जो पानी है ये इसको कूल किया, और हमने उस टाइम इस रॉड को निकाला जब ये वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गया। हमने देखा कि ये वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गया है, तब हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। ये वाटर से आइस में कन्वर्ट होना ही शुरू हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन पार्शियली हुआ था, तब हमने इसको निकाल लिया। मतलब कभी भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा जब तक आइस में कन्वर्ट हो गया हो तब निकालें हम लोग, ठीक है। हमने इसको निकाला और उस टाइम हमने इसकी लेंथ को मेज़र किया, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी लेंथ को मेज़र किया, और उस टाइम मान लेते हैं इसकी जो लेंथ आई वो आई, लेंथ आपकी आई 20 सेंटीमीटर। कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। जब आपने इसको मेज़र किया, ये कौन सा है, लेंथ ऑफ आइस है, ये तब लेंथ है जब ये आइस बन चुका था, यानी कितना आया, 20 सेंटीमीटर आया। दूसरे सिनेरियो में हमने इसी रॉड को, ध्यान से सुनना, इसी रॉड को डाला, इसी रॉड को हमने डाला, है ना, इसी रॉड को हमने डाला उसी पानी में, और इस बार पानी को हमने क्या किया, गर्म करना शुरू कर दिया था। हमने उसी टाइम पानी को क्या कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया था। और इस रॉड को तब निकाला जब ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो चुका होगा, या लिक्विड से ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका होगा। तब हमने रॉड को निकाला, है ना, हमने क्या किया, इस रॉड को निकाला, और रॉड को निकाल के इसका लेंथ को मेजर किया। तो जो लेंथ आई स्टीम के केस में वो आपकी आई, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर। कितनी आई, 100 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक जाने में हमने देखा कि लिक्विड का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, पर साथ में हमने बोला कि भाई इसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, और लेंथ ऑफ स्टीम कितना आया, 100 सेंटीमीटर आया। अब इसी रॉड का यूज करके हम किसी भी लिक्विड का किसी भी अननोन टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक लिक्विड लिया, मतलब वही सेम लिक्विड था, है ना, हमने लिक्विड को गर्म किया और उसी में हमने इसका टेम्परेचर जानना था कितना गर्म करके रखे हैं। अब ना तो इस बार वो आइस पॉइंट पे है, ना तो वो इस बार आपका स्टीम पॉइंट पे है। आपने इसको किसी भी टेम्परेचर पर रखा, गर्म किया, मुझे नहीं पता इसका टेम्परेचर अभी कितना है, पर आपने क्या किया, इस रॉड को निकाला, मतलब जिस टेम्परेचर पे आपको पूछा था आपने इसको हीट वगैरह कर दिया है, और तब आपने इसको निकाला तो आपने पाया इसका जो लेंथ आ रहा है वो 60 सेंटीमीटर आ रहा है। आपने ये पाया भाई। इस टाइम पे ध्यान सुनना, पहले कहानी सुनो। पहले हमने क्या किया, शुरुआत से फिर कहानी सुनना। हमने एक रॉड मानी, रॉड के लेंथ को हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानी। अब उसकी लेंथ को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानकर हम कैसे टेम्परेचर बताएंगे वो आपको बताने चल रहा है। हमने सबसे पहले केस में क्या माना, मतलब स्टैंडर्ड अपने पास दो पॉइंट होते हैं, एक होता है आइस पॉइंट, एक होता है स्टीम पॉइंट। हमने पहले रॉड को पानी में डाला और पानी को कूल किया, और तब तक कूल किया जब तक आपका वाटर आइस में ना कन्वर्ट हो गया हो। तो हमने रॉड निकाला और उसकी लेंथ को मेजर किया, तो हमने पाया रॉड की लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। पहले कुछ तो थी, मतलब 20 से ज्यादा थी, पर अब सिकुड़ के कम हो गई और 20 सेंटीमीटर रहेगी। हमने उसी रॉड को फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके रखा। हमने उसी रॉड को पानी में डाला और इस बार पानी को गर्म किया, और गर्म करने पे आपकी रॉड एक्सपेंड करेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने रियल लाइफ में बहुत बार देखा है। तो जब एक्सपेंड की तो हमने उसको निकाला, जब कब निकाला, जब आपका पानी उबलने लगा था तब निकाला। तो सॉरी, तब हमने पाया कि भाई जब पानी आपको उबलने लगा था, इस रॉड को निकाला तो हमने इसकी लेंथ नापी और पाया कि भाई ये तो 100 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम इसी रॉड का यूज करके एक ऐसा पॉइंट पे, एक मतलब हमें नहीं पता कि अब लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, पर हम बता देंगे कि इस लिक्विड का टेम्परेचर अभी कितना है, ठीक है। इस पॉइंट पे अब हम बताएंगे, कब बताएंगे भाई, हम तब बताएंगे कि जब इस रॉड का लेंथ 60 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से समझना, यहां पे आपको एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम आसान करते हैं चीजों को। हम सबको बचपन से पता है कि आइस कितने पे कन्वर्ट होता है, मतलब वाटर से मतलब आइस कितने डिग्री पे बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे।
obvious सी बात है, आप इसको कुछ और भी मान सकते थे। आप सबको पता है सेल्सियस स्केल है ये, सेल्सियस ने बनाया था, तो भाई सेल्सियस ने आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोला। क्लियर है बात? हम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, है ना। मतलब आप बोल सकते थे 300, 400, 500, जो मन करे वो बोल सकते थे, नो डाउट था। पर आपको मुझे वो समझाना जो कि आपकी बुक में, सिलेबस में है। बेफालतू सिलेबस को भी बढ़ाना कि मैं यहाँ पे बोल दूँ कुछ उल जलूल का कोई भी यूनिट और फिर उसका कोई काम ना हो। यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस था, तो सॉरी होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप सबको पता है कि आपका वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने बताया इस रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और वाटर आपका स्टीम कब बनता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इस रॉड का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर हो गया। अब 60 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे बताओगे कि इसका टेम्परेचर कितना है? तो नॉर्मल आप लगा सकते हो यूनिटरी मेथड, क्योंकि हमने बोला कि आपका लेंथ जो है वो यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहा है। हम मान के चलेंगे, कोई भी एक वेरिएशन फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि वो यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहा है। अगर वो पैराबोलिक को फॉलो करता है तो हम पैराबोलिक बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए हम लोग इसको मानेंगे कि भाई ये लीनियरली वेरी कर रहा है। समझिए इस बात को। अब मैं इसको ऊपर वाले को मिटाता हूँ, क्या करता हूँ, ऊपर वाले को मिटाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ध्यान से समझिएगा कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान से समझना, 0 डिग्री सेल्सियस पर रॉड की लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। जब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो लेंथ कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर हो गई। हाँ, 100 सेंटीमीटर हो गई। आप मुझे बताओ कि आपने चेंज इन टेम्परेचर कितना किया। तो आप बोलोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने पर, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज 100 डिग्री सेल्सियस करते थे तो हमारी जो लेंथ थी उसमें लेंथ में चेंज कितना आ रहा था, लेंथ चेंज कितना आ रहा था, चेंज इन लेंथ बोलते थे, वो कितना आ रहा था, वो आपका आ रहा था 80 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आपको यह बात समझ आई कि आपने टेम्परेचर चेंज किया 100 डिग्री सेल्सियस का, आपकी लेंथ में चेंज कितना हुआ, 80 सेंटीमीटर का हुआ। तो आप मुझे बताना कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज, ध्यान से लास्ट में आपको एक फॉर्मूला भी दे दूंगा तो आप कर लीजिएगा, मैं 1 डिग्री सेल्सियस का करता तो बताओ चेंज इन लेंथ, जिसे हम लोग डेल्टा एल मान रहे हैं, वो कितना होता। तो अभी सी बात है भाई, 100 पे हो रहा है 80, 1 पे कितना होता, बोलो यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर हो रहा है 100 पे 80 तो 1 पे कितना होता, बोलो बोलो, 80/100 कितना होता, 80/100 है ना। बोलते कितना होता, 80/100। तो ठीक है, ठीक। चलो अब इसका उल्टा कहानी सुनो, यूनिटरी मेथड आता है ना लगाना। हाँ, अब यहां से यहां तक लेंथ में चेंज कितना हो रहा है, 50 सेंटीमीटर का कि 30 सेंटीमीटर, कितना हो रहा है, 40 सेंटीमीटर का। अभी आपको चेंज इन लेंथ कितना मिल रहा है, अच्छा उल्टा हो गया ना। चलो मतलब नॉर्मली आप समझो, ये मिटा देते हैं। अगर मैं बोलूं कि लेंथ में चेंज 1 सेंटीमीटर का हो रहा है, अगर आपको लेंथ में चेंज करना है 1 सेंटीमीटर का, तो आप टेम्परेचर में कितना चेंज करते, आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ को बढ़ानी है, तो आप टेम्परेचर कितना बढ़ाते, आप बोलते कि भैया 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे तो 80 बढ़ रहा है। तो अगर हमको 1 बढ़ाना तो कितना करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा 100/80 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे चाहिए लेंथ में चेंज, मुझे चाहिए लेंथ में चेंज 40 सेंटीमीटर का, तो मैं टेम्परेचर कितना चेंज करूंगा, तो टेम्परेचर में चेंज आपका हो जाएगा 100/80 इंटू 40, और जब आप सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस का। ये यूनिटरी मेथड है। अगर नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं, अरे नॉर्मल है यार, 1 सेंटीमीटर को चेंज करने में आपको इतना चेंज करना पड़ रहा है टेम्परेचर, तो 40 में कितना करोगे, उतने से मल्टीप्लाई कर देना। यानी आप बोल रहे हो कि यहां से यहां तक जाने में जो टेम्परेचर चेंज करना पड़ रहा है वो 50 डिग्री सेल्सियस का है, तो यहां से यहां तक जाने में आप कैसे बताओगे ये टेम्परेचर कितना है। तो हमें बोला कि हमको पता है टेम्परेचर चेंज इन दोनों का वो कितना है, T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वाला तो 0 है और फाइनल वाला T है, तो T बराबर कितना आया, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी आपने क्या किया, आपने तो एक थर्मोमीटर बना दिया।
बोलो बोलो। आपने एक थर्मामीटर बना दिया, आपने बोला कि टी यानी इसका टेम्परेचर अभी कितना है, आपने बोला इसका टेम्परेचर अभी 50 डिग्री सेल्सियस है। बोलो बात क्लियर है, समझ आता है, आसान है ना। अब भाई जिसको ये सब मलबा नहीं पसंद आया उसके लिए एक तो फॉर्मूला है, आप इतना पहले नोट कर लो, नोट करना है, नहीं समझ आए फिर भी नोट करना है, लेकिन भाई दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, 11वीं में पहुंच गए हो और 11वीं तो खत्म करने पे आ गए, समझो इसको। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, बार बार बताना पड़ता है फिर भी नोट नहीं करते हो। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये सभी देवी एवं सज्जनों के लिए है। यार केबीसी बंद हो गया ना, बहुत अच्छा लगता था, आपने वीडियो देखी? अच्छा छोड़ो ये सब बकवास की बात है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं समझ आया, देखो पिछले में हमने यूनिटरी मेथड माना था। आप मेरे से मत पूछना सर आपको कैसे पता कि लेंथ ये ना 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पे ही होगा, हमने माना था, हमने बोला यूनिटरी मेथड है, हमने बोला कि एक चेंज करना मतलब क्या है, ये सब बकवास मत किया करो यार। डाउट है तो निकाल देना, सीधे निकालना और कचड़े के डब्बे में डाल देना डस्टबिन में, ठीक है। हाँ ज़्यादा सोचना मत, तुम लोग जहाँ सोचना होता है वहाँ नहीं सोचते हो, यूनिटरी मेथड में पोंपो कर देते हैं। चलो ध्यान दो इधर। हाँ ये समझाना था फॉर्मूले पे आपको। भाई देखो आपको जो फॉर्मूला है वो बड़ा सा आसान है। अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर बताना है आप क्या करना, एक्स क्या है, उस ऑब्वियस बात है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किस टेम्परेचर पे, उस अननोन टेम्परेचर पे, अब वो टी पे हो सकता है ना, एक्स टी मतलब ऑब्वियस बात है वो टेम्परेचर है, माइनस ये टी मान लेते हैं, ठीक है, टी एक्स टी माइनस आपको आइस पे उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू रखनी है, अपॉन में एक्स स्टीम पे आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू रखनी है, अपॉन मतलब माइनस करना है एक्स आइस और इनटू 100 है ना, इनटू आपको 100 कर देना है, आपको मिल जाएगा। अब ये 100 वगैरह कहाँ से आ गया आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें तो 100 मतलब वो नंबर ऑफ डिवीजन था, ऑब्वियस बात है। इस वाले केस में हम बात करें तो वो कैसे आया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपको देखो यहाँ पे x क्या है, पहले आप तो ये बता दें, x आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही कुछ करके आपका थर्मोमीटर सेल्सियस ने बनाया, फ़ारेनहाइट ने बनाया, मतलब सब ने बनाया। अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी क्या हो सकती है, आपका ये x लेंथ भी हो सकता है, आपका ये x एरिया भी हो सकता है, आपका ये x वॉल्यूम भी हो सकता है, बहुत दूर जा रहा है यार, एक और बढ़ा लें, आपका ये x डेंसिटी भी हो सकता है, अब नहीं बढ़ाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे इस वाले केस में अगर हम उस वाले एग्जाम्पल की बात करें, टेम्परेचर आपको बताना था बॉडी का, पिछले वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, आपको बॉडी का टेम्परेचर बताना था, आपको एक्स टी लेंथ टी टेम्परेचर पे कितना था, तो याद करो 60 था कि नहीं था, हाँ बोलो हाँ था, 60 था ना, 60 था, ऑब्वियसली बात है, कितना था 60 था, 60 ही था, आई थिंक सो, चलो ठीक है 60 था, माइनस फिर आइस पे कितना था 20 था, स्टीम पे कितना था, हाँ स्टीम पे 100 था, माइनस लेंथ आइस पे कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। चलो जल्दी सॉल्व करो, 60 में से 20 गया 40, 100 में से 20 गया 80, इंटू 100 आपका आएगा 1/2, और जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है, समझे, समझ आया। ऐसे ही करके आपका ये सेल्स स्केल वगैरह बनाया गया था। अभी आपको धीरे धीरे आपको डीप में और लेके चलते हैं, आपको और चीज़ें बताएं। अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे सर इतना डीप क्यों, भाई ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। आपको समझ आ गया, जल्दी बताइए। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स की। देखो अगली हेडिंग आपकी रहेगी टेम्परेचर स्केल, फटाफट नोट करिए इसको, ये फॉर्मूला भी आप नोट करके रखिएगा। देखो अपने पास डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल्स हैं, है ना, जैसे सेल्सियस ने बनाया, फिर फ़ारेनहाइट ने बनाया, फिर केल्विन ने बनाया, आपको बुक में कुछ रंग बिरंगे नाम और मिल जाएंगे, र्यूमेन वगैरह करके, रायमन र्यूमेन जो भी होते हैं, पर अपने काम के सिर्फ 3 टेम्परेचर स्केल हैं।
और वैसे बताओ तो सिर्फ 2 ही है, और ऐसे बताओ तो सिर्फ 1 ही है ना, लेकिन फिर भी हम पढ़ते 3 है। परेशान हो करता है कभी कभार सवाल। तो टेम्परेचर स्केल क्या है? टेम्परेचर स्केल हम लोग मतलब हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट अलग अलग करके बनाए और अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यता थी, फिर हमने समझा कि अच्छा अब इन तीनों को हमको पढ़ना पड़ेगा, कुल मिला के सिलेबस बढ़ गया है ना। टेम्परेचर स्केल क्या होता है? वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। टेम्परेचर स्केल आप भी बना सकते हो, हम भी बना सकते हैं। कैसे? आप आइस पॉइंट को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, आप स्टीम पॉइंट को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो। समझाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए कैसे किया गया था। अपने पास 3 हैं, कौन कौन से हमको मेनली पढ़ने हैं? एक हमको पढ़ना है डिग्री सेल्सियस वाला स्केल, एक हमको पढ़ना है डिग्री फ़ारेनहाइट का, एक पढ़ना है केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं होता है, केल्विन में डिग्री नहीं होता है। हमने मतलब सेल्सियस ने बोला कि भाई हम आइस पॉइंट मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो लिखते ऐसे हैं, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे हम आइस पॉइंट कितने पे मानेंगे? 0 पे। फ़ारेनहाइट ने कितना बोला? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस लिख रहा हूँ। देख रहे हो सेल्सियस का कितना बढ़िया सा हमारे ऊपर फर्क पड़ा है। केल्विन के केस में उन्होंने बोला कि हम भैया 273, देखो किताबों में 0.15 लिखा जाता है, पर हम यही में यूज करेंगे। उन्होंने माना। अब क्यों माना? सपना आया होगा उनको, सपना ही आया था, आया होगा नहीं, आया था। चलो अगला, उन्होंने बोला कि हम स्टीम पॉइंट को मानेंगे, है ना। उन्होंने बोला कि हम स्टीम पॉइंट को मानेंगे। सेल्सियस को सपना आया कि हम बोलेंगे भैया कि 100 डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे। फ़ारेनहाइट ने बोला हम बोलेंगे 212, सपना आया था उनको। केल्विन ने बोला हम बोलेंगे 373। ऐसे तुमको भी सपना है, तुम भी बना देना, यहां पे अपना नाम लिखना, बोलना कि हम आइस पॉइंट को ये मानेंगे, स्टीम पॉइंट को ये मानेंगे। दैट्स इट। अब ये से बात है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? अब इन दोनों में जो डिफरेंस होता है हम उसे ही बोलते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स, कि आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि 32 के बाद 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34, 35, 36, 37, 38 ये आया। समझ आ रही बात? 273 के बाद 74, 75 आ गया। अब आपके इसमें कुछ भी मान लेना, वो आएगा, उसके बाद ऐसे आप डिवीजन करना। तो यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 100 है। यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 180 है। यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? अगेन 100 है। ठीक है बात? तो ऐसे करके इन तीनों ने अपना बना दिया। देखो एक चीज यहां पे आप गलती करते हो, ये तीनों आपके तो हैं, ये आपसे कोई पूछे टेम्परेचर में हमें कौन सा यूज करना है, तो देखो सवाल करते टाइम आप गलती करोगे, नोट में लिखिएगा, सवाल को करते टाइम ये अपनी एसआई यूनिट है, हम लोग इसका भरपूर यूज करेंगे। पहला नोट क्या है, ये अपना लिखिएगा, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। आप गलती करते हो, सवाल को करते टाइम आप गलती कर जाते हो, ऑब्वियस सी बात है, सबसे गलती होती है, हमसे भी होती थी अपने टाइम पे, आपसे भी होगी। ऑप्शन आएगा, आप गलत करके आओगे, लिख के दे रहा हूं यहीं पे, है ना। समझ आई बात? केल्विन आपको चेक करके रखना है। हम आगे यहां से टेम्परेचर का बहुत बढ़िया सा यूज होने वाला है। खेला हो जाएगा अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, पक्का बता रहे हैं। और खेला हुआ सब कुछ सही लेके आओगे, ऑप्शन मैच कर जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर, लिख के दे रहा हूं। फिर माइनस में नंबर आएगा, मेहनत करने के बाद माइनस आएगा। क्यों? लापरवाही। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस किया करो बार बार। हाँ, तो केल्विन को आपको एसआई में देखना है, आपको बार बार देखना। दूसरी जो आपका नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट ये था, मतलब आपको प्रिकॉशन पॉइंट मान सकते हो कि आपको डिग्री सेल्सियस नहीं यूज करना है। आपको डिग्री सेल्सियस सवाल में दिया रहे तो उसको आपको कन्वर्ट करके, अभी आपको कन्वर्जन बताया जाएगा, और वैसे भी आपने कन्वर्जन सीख ही लिया होगा, छोटी क्लासेस से सीख रहे थे आप। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि भाई केल्विन में डिग्री नहीं होता, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर डिग्री केल्विन नहीं होता है, सिर्फ केल्विन होता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज जो आपको मैं लिखा दे रहा हूं नोट में, अगर कहीं पे चेंज इन टेम्परेचर की बात आ रही है तो चेंज इन टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है। तो अगर आप कहीं पे चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ दोनों सेम है। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी तब। क्लियर है बात? बस ये 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि आपको सवालों को करते टाइम टेम्परेचर को एसआई में रखना है, और एसआई मतलब केल्विन में रखना है।
अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके करिएगा। कन्वर्जन अभी आपको बताया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है, मुझे पक्के से भरोसा है कि आपको पता होगा। दूसरा नोट पॉइंट यह था कि आपका केल्विन डिग्री में नहीं होता है, कभी इसके ऊपर यह मत कर देना, यह आपके स्कूल में नंबर कटवा देता है। तीसरी चीज, ये आपके प्रैक्टिकल में नंबर कटवा देता है। डिग्री केल्विन अगर आप बोल देते हो, दो जगह आपके नंबर कटते हैं, मेंस में का नंबर कटेंगे, है ना। तो आपका डिग्री केल्विन आपका प्रैक्टिकल में नंबर कटवा देता है, आपके बोर्ड्स में यानी आपके होम एग्जाम में नंबर कटवा देता है। तीसरी चीज कि अगर टेम्परेचर में चेंज लिखना है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज सेम नहीं होता है। नोट दिस पॉइंट, ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट करें। फिर हम आगे बात करते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी की, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी की। स्केल आइडेंटिटी की ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि भाई थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी होता क्या है ना। मैंने आपको बताया कि अपने पास 3 टाइप के, मतलब अभी से बात है 3 पढ़ने हैं, जिनमें से 2 अपने काम का है, और अगर एकदम डीप में जाके देखा जाए तो सिर्फ एक ही काम का है, बाकी सब सिलेबस या क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए है। तो थर्मोमेट्रिक स्केल में आप लिखिएगा वी हैव डिफरेंट स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ना केल्विन, डिग्री केल्विन मत बोलना, गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। वी हैव डिफरेंट स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। अब क्या बोला जा रहा है? कोरिलेशन, कैसे लिखते हैं? कोरिलेशन, कैसे लिखते हैं यार? कोरिलेशन, भाई देखो स्पेलिंग गलत हुई तो झेल लीजिएगा। कोरिलेशन बिटवीन देम, इन में आपस में संबंध, कोरिलेशन बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी। समझिएगा इस बात को। जैसे कि आपको पानी का टेम्परेचर मेजर करना है, आपके पास सेल्सियस स्केल था, आपके मित्र के पास फ़ारेनहाइट वाला था, आपके मित्र के पास, मतलब दूसरा मित्र, उसके पास केल्विन वाला था, ठीक। अब तीनों ने एक ही टेम्परेचर को मेजर किया तो अलग अलग रीडिंग आएगी ना, आएगी, पर तीनों तो सेम ही चीज को बता रहे होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी लेंथ कितनी है, तो किसी ने आपकी लेंथ को सेंटीमीटर में बताया, किसी ने आपकी लेंथ को फीट में बताया, किसी ने आपकी लेंथ को इंचेस में बताया, तो आप उसको दिमाग में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि सब आपस में एक ही चीज को तो बता रहे हैं। तुम्हारी हाइट वो तो चेंज नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो आप देखिएगा, वो आपका हमेशा सेम होता है, एक कांस्टेंट आता है। जैसे कि आपका किसी भी टेम्परेचर पे आप देखना चाह रहे हो, जो आपने मेजर किया है, जो रीडिंग आई, माइनस में टेम्परेचर उसका आइस पे कितना होता है, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन्स आपको बता दिया गया था, है ना। वो आपका कांस्टेंट होता है सभी स्केल्स के लिए। कि भाई आपने देखा कि सेल्सियस की रीडिंग जो आई, मतलब टी मान लेते हैं, टी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे आई टी डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पे आई टी केल्विन। तो आपने देखा, आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो सबका जो वैल्यू आता है निकल के, वो कांस्टेंट ही आता है। बात समझे? ये निकाला गया था, अभी आपने पीछे देखा वहीं से आया था, ठीक है। वापस ये डेरिवेशन अपने काम का है नहीं, सिर्फ आप मानो कि ये कांस्टेंट होता है, वहीं से आया, पीछे से ही आया है, क्योंकि सब बेसिकली ऐसे ही तो निकाले हमने, ठीक। चलो, तो अगर आपसे आपस में कोरिलेशन क्या हो जाएगा कि भाई देखो, अगर आपने कोई टेम्परेचर मेजर किया डिग्री सेल्सियस में, तो आप करना उसका स्टीम पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 100 होते हैं। वो आपका बराबर कितने के होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपॉन में इसमें नंबर ऑफ डिवीजन थे 180, और इज इक्वल टू ये आपका बराबर होगा टेम्परेचर इन केल्विन। डिग्री केल्विन मत लिखना, गड़बड़वा देगो मामला,
273 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन क्या होंगे 100। ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी और इसी को यूज करके हमने क्या निकाला था, इसी को यूज करके हमने निकाला था आपस में रिलेशन छोटी क्लासेस में, और अभी भी निकालेंगे इसी को यूज करके। समझे? चलिए आप वीडियो को इतना पॉज करें, नोट कर लें, फिर हम इसके बारे में आपस में रिलेशन बात करते हैं कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या फॉर्मूला मिलता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या फॉर्मूला मिलता है। क्लियर है बात? तो आप इतना को नोट करें, फिर हम बात करते हैं आगे की। चलिए अब हम आपस में इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। पहला आप हेडिंग डालिएगा रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या संबंध है डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का आपस में, हम ये बात करने चल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? सेम चीज से कि हमें पता है कि टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 ये बराबर होता है टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन में 180। ये दोनों चीजें आपस में क्या करेंगी? बराबर होंगी, यानी बराबर वैल्यू को रिपोर्ट करेंगी। क्लियर है बात? अब यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखो 0 से 0 कटा, 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 9 18। तो यहाँ पे आपका है टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 9/5 टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट -32। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है, टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होगा 9/5, गंदा सा लिख रहा था, 9/5 टेम्परेचर एट, अभी कौन सा अच्छा लिख दिया, टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये आपको इन दोनों में आपस में रिलेशन मिलता है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सर क्या बोल रहे हो? ये याद करना है, ये याद करोगे निकाल लेना मौके पे यार, क्या जरूरत है। अब अगर याद हो जाए तो बढ़िया बात है, फॉर्मूला याद होगा तो टाइम बचेगा। समझे? अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लीजिए हम आपसे बोले, हम आपसे क्या बोले जी, हम आपसे बोले कि बताइए कि पहला क्वेश्चन कि 37 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट, मान लेते हैं x डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड x। सर नहीं फाइंड करना है, हाँ देन फाइंड x। क्या कर लेंगे आप? क्या आप कर ले जाएंगे? अब ये सी बात है, फॉर्मूले में रखो टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट हमको बता करना है इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। क्लियर है बात? टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है? x दिया गया है, 9/5 इंटू, इसे ना एक काम करते हैं 35 मान लेते हैं। अरे यार भाई सेम वैल्यू आएगी, काहे परेशान करोगे मेरे को, बच्चे की जान लोगे। चलो 37 ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए, हाँ पक्का तुम्हारे लिए बोल रहे हैं 37। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, प्लस में 32। सॉल्व करो तो 5 1 जा 5, अरे यार 5 7 जा 35 और ये 0.2 चला जाता है ना, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, सही में जाता है ना, 5 7 जा 35 और फिर बचता है तो नहीं 4 बढ़ जाता है ना, 5 दूनी 10 5 चौक 20 है ना, 7.4 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे सॉल्व करते हो तो होता है 9 चौक 36 के 3, 7 9 63 66 प्लस में 32, और जब आप सॉल्व करते हो तो आता है 98.6 है ना। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी है? 98.6, यहाँ पे पुट कर सकते हो। छोटी क्लासेस में एक सवाल आपने और किया हुआ था, बताइए वो टेम्परेचर जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू को रिपोर्ट करें, है ना, टेम्परेचर एट विच, यानी सवाल समझिएगा, सवाल यह है कि आपके पास 2 थर्मोमीटर हैं, नहीं मतलब 2 थर्मोमीटर मान लो, आपके पास 2 थर्मोमीटर हैं, एक में आपको डिग्री सेल्सियस मेजर करके देगा, एक आपको डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर करके देगा। अब दोनों ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसमें दोनों सेम रीडिंग को दें, मतलब दोनों सेम चीजें बताएं। तो अब ये सी बात है, फॉर्मूला है, मतलब कौन सा होता है। तो दूसरा आपका एग्जांपल यही है कि किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मतलब कैसे लिखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट
टेम्परेचर रीडिंग ऑफ, छोटे बच्चों वाला सवाल करवा रहे हो लेकिन कर लो, ये भी तुमसे नहीं होगा। एट अबाउट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल बी सेम, विल बी सेम। यानी अगर, है ना, डिग्री सेल्सियस ने बोला x तो फ़ारेनहाइट को भी बोलना पड़ेगा x, अगर इसने बोला y तो इसको भी बोलना पड़ेगा y। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, देखते हैं। फॉर्मूला वही था, इसमें आप पुट कर दो। मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस ने बोला x तो फ़ारेनहाइट वाले को भी बोलना पड़ेगा x, और यहाँ पे फॉर्मूले में आपको मिल जाएगा x की वैल्यू। सॉल्व करोगे, चलो करो। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 9x प्लस में 5 टू 10 160, शायद 160 तो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर ये तो माइनस आ रहा है, अब जो भी आएगा देखते हैं। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो हो रहा है माइनस में 4x, अरे गलती हो गया, 4x इज इक्वल टू माइनस में 160, और जब आप सॉल्व करते हो तो आता है माइनस में 40, यानी -40, यानी आपका जो -40 है वो ऐसा टेम्परेचर है, याद कभी करके रखिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट भी बोलता है कि हाँ भाई यही आएगा। समझ आई बात? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री, केल्विन मत बोलना फिर से, डिग्री सेल्सियस स्केल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? तो आप लिखिए, हेडिंग डालिएगा दूसरे पे, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो अभी आपने पढ़ा कि T एट डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर एट केल्विन माइनस में 273 अपॉन में 100। अब जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे ऐसे ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर पता है तो आप उसमें 273 ऐड कर दो तो आपको वो टेम्परेचर केल्विन में मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, मैं आपसे बोलूं कि बताओ 27 डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं ना, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, या मतलब जो भी है समझ लेना यार। तो टेम्परेचर को केल्विन में बताना है, तो टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल टू 27 प्लस में 273, और सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 300 केल्विन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ऐड करके बताना है। अब यहीं पे आप याद करो, आपको मैंने एक लाइन बोली हुई थी, वो ये थी कि भाई टेम्परेचर चेंज आपका केल्विन में और टेम्परेचर चेंज आपका डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। अब वो चीज़ यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लेते हैं अपने पास दो टेम्परेचर हैं, एक 20 है और एक 30 है। एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास एक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। जरा आप मुझे बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे इनके बीच में डिफरेंस है 10 का। अब ऑब्वियसली मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बोलोगे क्योंकि ये सेल्सियस में ही है ना। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताओ केल्विन में कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या कितने का आ रहा है? मैं 10 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा, कितने का आ रहा है? मैग्नीट्यूड 10 का है कि 12 का, 15 का? तो यहाँ पे पहले आप 20 को किस में कन्वर्ट करोगे? आपको पता करना पड़ेगा कि भैया 20 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं। फिर आप चेक करोगे कि भैया 30 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं। फिर आप जो केल्विन में आएगा इन दोनों में से, इसमें से इसको घटाओगे। चलो देखो, मान लेते हैं ये आया T1 और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 273, और ये आया T2, ये आपका होगा 30 प्लस 273। अब दोनों का आपको टेम्परेचर में चेंज लेना है, तो डेल्टा T इज इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30 प्लस 273 माइनस में आपको मिलेगा 20 प्लस 273, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है देखो 10 केल्विन का।
और मैंने यही बोला था कि टेम्परेचर में चेंज आप चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे आप केल्विन में निकालो वो सेम ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, नंबर ऑफ डिवीजन सेम है ना उसमें, तो वहां पे आपको सेम ही मिलेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी देखो अपने पास एक्सपेंशन वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब वो भी 1 घंटे का आपका खिंच जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, एक्सपेंशन वाला पार्ट अपन नेक्स्ट में कवर अप करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी वाला पार्ट है ना। हम उसको एडवांस लेवल तक टच करेंगे। आपका एक बेसिक होगा, फिर एक लेक्चर में हम लोग एडवांस का बात करेंगे, फिर आपका थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट खत्म होता है, फिर हम कैलोरीमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना यही अप्रोच रहेगा आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और रिवाइज भी कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।